बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन की तिलावत सीखेंगे। और बार बार लोगों ने कहा कि सूरह यासीन जब कुरान खानी में पढ़ने जाते हैं लोगों के सामने शर्मिंदगी होती है, लेडीज़ ने ज़्यादातर ये बात कही, तो हम ये सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा पहले मेन जो सूरतें हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कुरान जो है वो करेंगे। अब इसका ये है, ये बड़ी सूरत है, इसको पूरी तो एक साथ नहीं मैं अपलोड कर सकता। 3 आयात 4 आयात हर रोज़ पढ़ेंगे जितनी आसानी से हो सकेगा, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी इसी वीडियो के अंदर आपको उस नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और उसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी करूंगा, तब भी आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा जो है हिस्से में बनाएंगे, ना मिले तो व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं। चलें जी, तवज्जो से सुनना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हीम। अब आगे चलते हैं। ये सूरह यासीन के शुरू में जो ये वर्ड है यासीन, ये हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ है। हरूफ मुक़त्तआत इसका माना होता है कटे हुए अल्फाज, यानी अलग अलग अल्फाज, ठीक है। तो ये हरूफ मुक़त्तआत कायदे में आपने जैसे पढ़े हैं, जैसे ये लिखे जाते हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। ये सूरत के शुरू में आते हैं, ठीक है, दरमियान में या एंड पे नहीं आते। ये जो मेन सूरतें हैं जैसे सूरह यासीन होगी, इसके अलावा सूरह कहफ होगी, उनके शुरू में भी आते हैं। जिस सूरत के शुरू में भी आती हैं ये शुरू में ही आते हैं, इनके हिजे नहीं होते, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। और इनका माना किसी को पता नहीं है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा। ये एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान एक राज है। चले जी कैसे पढ़ेंगे इसको। यासीन, अब इसको या के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना, एक अलिफ की मिकदार लंबा करना है। और यहाँ पर मद मुत्तसिल है, बड़ी मद यानी 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार इसकी होगी लंबा करने की। तो कैसे पढ़ेंगे यासीन। आगे है वल कुरआनिल हकीम। वाव के बाद लाम है, लाम में कलकला नहीं करना। कलकला के 5 हरूफ हैं, क़ाफ ता बा जीम दाल। ये जब साकिन हो तब इनमें कलकला होता है, इनके अलावा किसी हरूफ में कलकला नहीं होता। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब लाम के ऊपर लाम का मखरज पढ़ें तो ज़ुबान लाम के मखरज में जाके रुक जाए, वापस लौटेगी तो कलकला हो जाएगा। वाल, वाव ज़बर लाम, वाल क़ाफ पेश राम राकुर, वल कुरआनिल, हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, स्टैंड ज़बर, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, ठीक है। वल कुरआनिल नहीं पढ़ना, वल कुरआनिल ऐसा नहीं पढ़ना, या इसको वल कुरआनिल नहीं पढ़ना। रा के ऊपर जज्म है, वल कुरआनिल, हमजा सख्ती से पढ़ा जाएगा। वल कुरआनिल हकीम। आगे हकीम में हा जो है वो बरीक है, इसका ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है, तो इसको बरीक पढ़ा जाएगा। हा हकीम, या मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच सकते हैं, इससे ज्यादा भी खींच सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन्नका में नून मुशद्दद है। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि नून के ऊपर शद्द आ जाए या मीम के ऊपर शद्द आ जाए तो गुन्ना होगा एक अलिफ की मिकदार। तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे इन्नका लामीनल। अब काफ को लंबा नहीं करना, इन्नका लामीनल। नून के बाद जो लाम है इस लाम में भी कलकला नहीं है, ठीक है, लाम में कलकला नहीं होता, इस चीज़ का ख्याल रखना है। लामीनल, लामीनल ऐसे नहीं पढ़ना, नल ये गलती है। लामीनल, लामीनल मुरसलीन। रा पुर पढ़ा जाएगा, रा साकिन से पहले पेश हो या ज़बर हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। रा के ऊपर ज़बर हो, रा के ऊपर पेश हो तब भी रा पुर पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे मुरसलीन, सीन में सीटी आएगी बरीक है, सालीन। यहाँ पे वक्फ करना चाहें तो नून को साकिन कर देंगे, सालीन। मिला के पढ़ना चाहें तो ये जो नून के ऊपर ज़बर है ये पढ़ा जाएगा। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है यासीन वल कुरआनिल
हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन। अब थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे है आइन, आइन को हमजा नहीं पढ़ना, आइन को आइन ही पढ़ना है। अला, आइन ज़बर आ, लाम स्टैंड ज़बर ला। आगे जो या है ये या साइलेंट है, इसको छोड़ देंगे। अला, अला, आइन ज़बर आ, रा, अला। अगर आइन के नीचे ज़ेर हो तो ई, आइन ज़ेर ई, आइन पेश औ, रा, औई, औ। यहाँ पे क्या साउंड आएगा? अला, अला। चलें जी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कर लेते हैं जी। सिरातिम मुस्तकीम। अब स्वाद के नीचे जेर है, स्वाद हरूफ मुस्तारिया में से है, ये फुल मौत पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। आम लफ्जों में जो कहते हैं आप लोग के मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। सुई, सुई रा के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, एक अलिफ की मकदार इसको लंबा करेंगे। रा के ऊपर जबर है, पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। सिरा, सिरा। ता के नीचे दो जेर हैं, अब ता को मीम से कनेक्ट करेंगे। तिम, तिम। मीम के ऊपर शद है तो एक अलिफ की मकदार गुन्ना होगा। सिरातिम मुस्तकीम। अब यहां पर सीन में कलकला नहीं करना, मुस्तकीम नहीं पढ़ना, मुस्तकीम। काफ आगे दो नुक्तों वाला है, इसको फुल मौत पढ़ेंगे, पुर पढ़ा जाएगा। और इसका ताल्लुक आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो बाज़ों का शीशे के अंदर खड़े होकर देखते हैं, मुंह खोलते हैं तो अंदर एक गोश्त का लटका हुआ लुथरा नजर आता है, उसको उर्दू में कवा बोलते हैं। तो उस कव्वे के साथ जुबान की जड़ें टच करेंगी तो ये जो है काफ पढ़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला, फुल माउथ। मुस्तकीम, सिरातिम मुस्तकीम। आगे है तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। ता के बाद नून है, ता को बरीक पढ़ेंगे, दो नुक्तों वाला ता जो है वो बरीक पढ़ा जाता है। जो ता स्वाद दौद के बाद होता है ता वो मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। जैसे ये ता है, ये पुर पढ़ा जाएगा। ये ता जो दो नुक्तों वाला ये बरीक पढ़ा जाता है। और ता के बाद नून है, गुन्ना करेंगे यहाँ पे। जा में सीटी आएगी, तंजी। आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे। तंजी, तंजी। लाम जबर लाम, लल। अब लाम में कलकला नहीं करना, साकिन जो लाम है इसमें कलकला नहीं करना, लल आजी नहीं पढ़ना। लल, लाम साकिन के ऊपर जब जुबान जाए तो इसके मखरज में जुबान रुक जाए, वापस ना लौटे। वापस लौटेगी तो क्या बन जाएगा? कलकला पढ़ा जाएगा, कलकला नहीं करना हमने। तंजी लल आजी। आगे आइन है, आइन को आइन ही पढ़ना है, हमजा नहीं पढ़ना। रा, रा, जी। ये दोनों जा इनके अंदर सीटी है, ठीक है, बगैर सीटी वाले नहीं है। गाजी, गाजी। जिर रहीम, जिर रा, रा पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा। आगे हा जो है ये हा बरीक है, इसका ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है। रहीम, अक्सर लोग ये गलत पढ़ते हैं, रहीम पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। रही, रहीम। आला फर्स्ट लाइन पे पढ़ा था, अब यहाँ पे सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, आगे है लितुंज़िरा कौमम। लाम के नीचे जेर है, इसको ले नहीं पढ़ना, लाम जेर ली होता है, ली तुंज़िरा। लाल के नीचे जेर है, ये दाल नॉर्मल पढ़ा जाएगा, इसमें सीटी नहीं है। ता के बाद जो नून है इस पर गुन्ना होगा। लितुंज़िरा, रा के ऊपर जबर है, पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। लितुंज़िरा। आगे है कौमम्मा, काफ जबर वाउ, कौ, कौ मम्मा। ये जो मीम के ऊपर दो जबर हैं, इस मीम को
نیکسٹ بھی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، میم کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ قوما ما انذر۔ اب یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کو سختی سے پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، حمزہ کی آواز ہے، اس کو عین کی طرح نہیں پڑھنا، آ ای او۔ تو یہاں پر بھی ایسے پڑھیں گے انذرا، انذرا، زال کے نیچے زیر ہے، یہ نارمل پڑھا جائے گا، اس زال میں سیٹی نہیں ہے، یہ وہ دال ہے جو دال کے بعد ہے، دال دال۔ را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، انذرا آباؤہم فہم غافلون۔ یہاں پر اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، حمزہ سٹینڈ زبر آ، آگے با کے اوپر، با کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد متصل ہے، متصل سے مراد یعنی عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں بڑی مد، اس کی مقدار جو ہے لمبا کرنے کی 2.5 سے 3 الف مقدار ہے، 2.5 الف 3 الف آپ کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے حمزہ، اکثر لوگ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ حمزہ پڑھنا ہے یا واؤ پڑھنا ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہے تو صحیح، لیکن پڑھنا حمزہ ہی ہے، ساؤنڈ حمزہ کا آئے گا، واؤ کا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ پیش او، آبا او، ہا پیش میم ہم، آبا اوہم، اوہم نہیں پڑھنا، اوہم، اوہم، فاہم، یہ ہا جو ہے اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، پر پڑھیں گے، فاہم غافلون، غین کے اوپر سٹینڈ زبر ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار، فا کے نیچے زیر ہے، فا زیر فی پڑھیں گے، فا زیر فے نہیں پڑھیں گے، یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے، غافی، غافی لون، لام کے آگے واو ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو یہ جو زبر ہے یہ زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ انذرا، انذرا آباؤہم فہم غافلون۔ اب آگے چلتے ہیں، جی یہاں پر ہے لقد حق القول، دال میں قلقلہ ہے، قاف جو ہے اوپر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لقد، لقد حق ال، قاف کے اوپر شد ہے، اس کو حقل نہیں پڑھنا، ہا زبر قاف حق، قاف زبر لام قل، حقل، قولو، قولو، قولو نہیں پڑھنا، قولو۔ لاسٹ لائن علا، عین کے اوپر زبر ہے، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، علا مد منفصل ہے جس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، اس کو لمبا کریں گے 2 سے 2.5 الف، علا، علا اکثریہم، اکثریہم نہیں پڑھنا، راز ری ہوتا ہے، بریک پڑھا جائے گا، اکثریہم، کاف میں کلکلہ بھی نہیں کرنا، اکثریہم پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، اکثریہم فہم لا یؤمنون۔ اب یہاں پر ایک تو لام کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، آگے ہے یؤمنون، جی حمزہ ہے، واؤ نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے اس کو۔ اب حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جھٹکا اکثر لوگ جو 2 قسم کا دیتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں یؤمنون، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ کلکلہ بن جاتا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یؤمنون، یؤمنون۔ آگے ہے انا جعلنا فی اعناقہم، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، نون کے آگے الف ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کے بعد عین ہے، اس کو کلیئر کریں گے، اعناقہم، ناقہم۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم. آگے نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ العزیز کل سٹارٹ کریں گے، اور جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اسی ویڈیو کے اندر اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اور آگے اپلوڈ بھی کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ حافظ. السلام علیکم. دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنی فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن ضرور کیجیے گا.